नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एनबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और एसआईटी को अब 15 दिन का और एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। यानी कि अब जांच बारीकी से की जाएगी। जांच का दायरा बढ़ेगा। 15 दिनों के बाद एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन दूसरी तरफ जांच की बात करें तो जो पूछताछ हो रही है, गिरफ्तार आरोपियों से हर दिन जो बातचीत हो रही है, बड़े खुलासे हो रहे हैं और जो जानकारी सामने आ रही है, गिरफ्तार हुए लोगों ने ये कबूल कर लिया है कि दान में घपलेबाजी तो हुई है, चोरी की है और किस तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया है, ये भी वो बता रहे हैं। साथ ही चंपत राय जी जो अभी फिलहाल एकांतवास में हैं, उनको लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने अपने कुछ निजी और करीबियों से कहा है कि मैं कलंक लेकर के अयोध्या से नहीं निकलूँगा। तो इसके क्या मायने हुए? इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन भी है कि चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप लाइक कर लीजिए। तो मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली विंडो में प्रारब्ध से पुष्कर अवस्थी जी। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। राम राम मनविंदर और इसी साथ तुम्हारे एमबीएन नेटवर्क के सभी दर्शकों को भी मेरी राम राम। पुष्कर दा, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी जांच कर रही है, छापेमारी चल रही है। यूपी पुलिस ने भी करीब-करीब देखिए 3 से 4 घंटे चंपत राय जी के साथ बातचीत की है, पूछताछ हुई है और उनका ये कहना है कि मैंने ये गलती की है कि एफआईआर देरी से करवाई है, लेकिन चंदा चोरी से मेरा लेना-देना नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं अपने कुछ निजी लोगों से कि ये कलंक लेकर के अयोध्या से नहीं निकलूँगा। तो इसको पुष्करदा क्या माना जाए? इस तरीके से क्या वो बच जाएँगे? देखिए, ऐसा है कि चंपत राय आज से जब जब से यह अखबार में या मीडिया में खबर नहीं आई थी, जब तक कि राम मंदिर में कुछ इस तरह कुछ चोरी या घपला हुआ है, तब तक यही चंपत राय थे जिनके बारे में जो है ये एक धारणा थी अयोध्या वासियों की या स्वयं राम मंदिर से जुड़े हुए लोगों की कि जब इनकी यह लीला समाप्त होगी तो चंपत राय की मूर्ति वहां लगाई जाएगी। इस तरह की बातें थी, क्योंकि इस तरह का कंट्रीब्यूशन उनका लगातार विश्व हिंदू परिषद में जब से थे और लला मंदिर का जो मामला है उसमें जुड़े हुए थे और पूरा प्रबंधन उनके हाथ में। तो उस भूमिका के तहत जो है ये सम्मान उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया था। अब वही चंपत लाल राय जी जो है ये कह रहे हैं कि मैं कलंकित होकर अयोध्या छोड़ के नहीं जाऊंगा, मुझसे गलती हुई कि समय से एफआईआर नहीं हुई, लेकिन मैंने नहीं लिया मेरा पद। यहाँ बात इसकी हो ही नहीं रही। चंपत राय जी जो है जो उद्बोधन किया है, निश्चित रूप से उनको भी लग रहा होगा कि जो है व्यक्ति के पास जब सत्ता होती है, सत्ता मतलब कोई राज सत्ता ही नहीं होती, सत्ता राम मंदिर जो है भारत के विश्व भर के सभी हिंदुओं के आस्था के केंद्र है, वो ऐसा जिसको 500 वर्षों की संघर्ष के बाद जो है हिंदू समाज ने इसको प्राप्त किया है, बनवाया, भव्य बनाया, बड़ा शानदार बना है, भव्य मूर्ति है, भव्य प्रबंधन भी है रहा है। तो ऐसे में जो है उनका जो है ये कह के निकल जाना, मुझे नहीं लगता है कि केवल उनका एक फेस रीडिंग कहते हैं ना कि बोलना है कुछ तो बोल दिया। सत्य तो ये है कि चंपत राय जी को जिस दिन पता लगा था, उन्होंने एफआईआर कराने से पहले उन पैसों से जहां जहां उन्हें शक था पैसा गबन हुआ है, वहां से उन्होंने कोई रिकवरी भी कराई। इस तरह की बातें सामने आई हैं। तो वो उनका अधिकार नहीं था। वो राम मंदिर के कोई मुख्यमंत्री नहीं थे, वहां के डीएम नहीं थे, न जेल अधिकारी थे, न एसएसपी थे। उनका वो कार्य था ही नहीं। उनको यदि पता लगा था तो उनका पहला कर्तव्य यही था कि राज्य सरकार को या लोकल प्रशासन को जानकारी में लाना और उसका जो है दूध का दूध, पानी की पानी हो जाता। यदि ऐसा हो गया होता तो जिस जिस
कहना चाहिए जिस प्रोपेगेंडा के शिकार इस वक्त बने हुए हैं, या जिस तरीके से उनका नाम असम्मान रूप से असम्मानजनक एक सम्मान उनके नाम पे चंपत राय जी कहा जाता था, आज मैं देख रहा हूँ जिनकी कोई औकात नहीं, वो भी चंपत राय करके बात कर रहे हैं। तो ये उनको ये दिन देखना पड़ा, और देखना सिर्फ इसलिए पड़ा है कि मैं भी मानता हूँ SIT की रिपोर्ट आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। मेरा भी अपना निजी अपना विचार मेरा भी यही है, और जितना जो मुझे जानकारी कि चंपत राय जी ने पैसा गबन नहीं किया। लेकिन सवाल इस बात का है, चंपत राय जी ने नहीं किया, लेकिन चंपत राय जी के लोगों ने, चंपत राय के विश्वासियों ने किया, और उनकी नाक के नीचे किया। जब पूरे हिंदू समाज ने सब कुछ जो है चंपत राय जी, जो कि जी राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, सर्वे सर्वा है, सारे हिंदू समाज ने अपना आस्था का केंद्र जो है आपके हाथों पे रख दिया, और वहां पर यदि आपसे एक चूक हो जाती तो वो अक्षम्य अपराध है। ये वैसे ही बात है मनमंदिर की, मेरे घर में कोई काम कर रहा है, बड़ा विश्वासी है, 20 साल से है, मेरे यहाँ काम कर रहा है, और उसको पता लगता है कि वो अगल बगल के यहाँ चोरी उसने की है, और मुझको पता लग जा रहा हो, लेकिन मुझको डांट रूट के ये गलत बात है, तो मैंने चोरी, उसने चोरी की, और वो चोरी अपने गांव में ले गया, मुझको नहीं दिया, मैंने उससे नहीं लिया, उससे मेरा अपराध ये कम नहीं होता है कि जब जो है उसके खिलाफ आ रही है, तो मेरा कितना अंधा विश्वास था। मेरा कर्तव्य जो था अपने अगल बगल के जो लोग थे उनको लेके, या जो मेरे यहाँ दिन रात काम करता 20 साल था, उसको हम नहीं पहचान पाए। तो ये आपकी चूक है, चंपत राय जी जो भी कह रहे हैं वो सिर्फ एक कहे की बात है। वो ठीक है, भगवान करे ऐसा हो, लेकिन उन पे कलंक लग चुका है, और ये कलंक काफी कुछ मर्यादा उनकी तब भी कुछ बची रहती यदि जब ये शुरू में प्रकरण आया था, या जब SIT हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो SIT गठित कर दी थी, उस वक्त उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था। ये सत्य है कि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, बाद में खबरें आई हैं, लेकिन ये भी तय बात है कि वो भी ऐसा नाम है कि उनपे दबाव पड़ा ही होगा करने के लिए, लेकिन हर चीज का एक समय होता है। यदि आपने समय अनुसार आपने वो कदम नहीं उठाया है, तो आपको जो है समाज की जितने उल्हाना है उसको आपको सहना पड़ेगा। इफ somebody is criticizing you for the role you played, या you fail to play, तो आप उसको जो है किसी तरीके से हल्के में नहीं ले सकते। जहां तक इसकी बात है कि कौन क्या था, 8 लोग SIT हुई, 15 दिन में मुख्यमंत्री जी ने कहा था, हफ्ते भर के अंदर जो है रिपोर्ट आ गई थी, 8 लोग गिरफ्तार हो गए। 8 में एक टिन्नू यादव जो है, राम प्रकाश यादव, वही सबसे खास आदमी इनका, जो इनका ड्राइवर भी था, 20 साल के इनके साथ था। उसके पास जो है कोई ऐसी कहना चाहिए कि उसकी कोई विशेषता ऐसी नहीं थी कि उसका पूरा राम मंदिर के सारे चंदन का जो चंदा आता था, या जो चढ़ावा चढ़ता था, उसकी निगरानी करे, लेकिन उसको उन्होंने विश्वास पात्र था इसलिए निगरानी में रखा था वो। और उसके साथ में जो 7 लोग पकड़े गए, वो 7 लोग हैं जिन्होंने गिनती में थे, चाबी इसके पास रहती। तो आपका जो है चंपत राय जी का जो है टोटल जो विश्वास जो था, वो निजी विश्वास था उनका, उनकी निजता का जो विश्वास था टिन्नू यादव का, वो उनकी निजता का विश्वास जो है हिंदू समाज का विश्वास नहीं। उन्हें जो एज ए महासचिव जो उन्हें कर्तव्य करना चाहिए था, लाखों करोड़ों हिंदुओं ने जो आस्था व्यक्त की, जो दिया सिर्फ उन्होंने ही नहीं है कि जो वहां गए बहुत से ऐसे हैं जो बेचारे नहीं पहुंच पाए, दूर है, उस पूरे काल में पैसा दिया है। तो सवाल इस बात का है कि अब आज तो जब परतें खुल रही हैं, तो ये आज का मामला है, ये पहले भी होता रहा है, या 6 महीने से चल रहा है। तो ये तो अब एक विषय है, SIT गठित हुई है, पुलिस कर रही है, इसमें सब एक ही दो सुखद बातें हैं। और देखिए पुष्कर दा, समाजवादी पार्टी के लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं, छोड़ दीजिए उनको,
वो लेकिन कहते हैं ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। अब देखिए, राम मंदिर के द्वार के बाहर एक बड़ी दुकान है, उनके परिजन की है, मिष्ठान भंडार है शायद से वो। और उनके घर का हाल देखिए, 4 मंजिला इमारत बन रही है, लिफ्ट के लिए भी स्पेस रखा हुआ है। तो ये सबको दिख रहा है, अयोध्यावासी देख रहे हैं। और एक मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग ये भी है कि ये भ्रम फैलाया जा रहा है या सच कहा जा रहा है कि 400 निजी बॉडीगार्ड्स की उनकी टीम थी। अब जो जो ये मतलब मैं ये कहूँ कि जो खुद लुटेरे हैं, वो भी अब चंपत राय जी के लिए बातें कर रहे हैं। कितना सच मानते हैं आप इन सब बातों को? देखिए, इसमें उतनी ही सच्चाई है कि यदि किसी मोहल्ले में कोई एक लड़का आवारा निकल जाता है, तो उसका बाप जो है अपनी शर्म छुपाने के लिए दूसरे लड़के को को जो है निशाना, उसने कोई जरा सी गलती की होती, उसके पीछे पड़ जाता है, उसको उसके बाद कर अपने लड़के के दुर्गुण छुपा देता है। यही इसके अंदर हो रहा है। और बहुत ही हम लोग के यहाँ एक भद्दा मजाक मजाक तो नहीं, एक बदकही टाइप की है कि मोहल्ले में जो सबसे जो है जिसके चरित्र पे जो है दाग लगा होता है, जिस स्त्री पे, वो जो मोहल्ले की जो सबसे सात्विक महिला होती है, उसको जो है दाग लगाना चाहती है। ये उसी का परिणाम। हाँ, ये अवसर प्राप्त हुआ उनको, लेकिन यदि इस अवसर पे मैंने ये भी सुना था 400 वाली पुलिस, ये 400 वाली निजी गार्ड, मैंने तो नहीं देखा। और दूसरी बात ये भी है ना कि जब इस तरह का कोई जब मौका मिलता है और हर आदमी को मजा लेना होता है इसके अंदर, विशेषतः वो जो कि जो है सार्वजनिक रूप से जो है राम भक्तों पे गोली चलवा चुके हैं, मरवा चुके हैं। वो लोग जो कि जो है राम पे जिनके प्रति आस्था नहीं, जो आज तक जो है उसकी ड्योढ़ी पे नहीं आए, जो सार्वजनिक रूप से जो है राम का तिरस्कार करने में कहीं चूके नहीं, बरसों से, दशकों से, ऐसे लोग उनको आज ये बात कर रहे हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, तकलीफ हो रही क्योंकि जिनको राम पे आस्था है, आज उन्हीं को अधिकार है और वो उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। यदि हम और आप बात कर रहे हैं कि गलत हुआ है, तो ये हमारा आपका पूरा इसका हमारा मौलिक अधिकार है ये, क्योंकि हमारा राम हमारे ही सिर्फ आपके नहीं, हमारे पूरे सनातन उसकी है। तो ऐसी अवस्था में इन लोगों का बोलना न बोलने का मतलब नहीं। हाँ, यदि लोग ये समझ रहे हैं कि इसका कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि उनके राजनीतिक लाभ और हानि और रामलला के बीच में एक व्यक्ति शिला की चट्टान पर खड़ा हुआ है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महंत योगी आदित्यनाथ, जिनकी क्रेडिबिलिटी 100% रूप से उत्तर प्रदेश की जनता या पूरा सनातन समाज विश्व का आस्था रखता है। उनको विश्वास है कि इनके हाथ में है तो दूध का दूध, पानी के पानी हो, क्योंकि आज तक जीवन पर्यंत बाबा महंत योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखा है। जो कहा है वो किया है। इसीलिए जब वो कह रहे हैं पूरे अपने पराक्रम से कह रहे हैं, अपने दृढ़ निश्चय से कह रहे हैं, तो लोगों को विश्वास है कि ये जो है, जो आज संकट सनातन पे आया है, जो रामलला मंदिर पे आया है, उसका निस्तारण भी ऐसा ही तेजस्वी व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि जो कार्य जो है, क्योंकि सबको मालूम है कि इस राम मंदिर ट्रस्ट में उत्तर प्रदेश शासन का कोई दखल नहीं था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कोई दखल नहीं था, उनके प्रबंधन में कोई दखल नहीं था, उनका योगदान। लेकिन उसके बाद भी सबको मालूम है कि जब से राम मंदिर जो प्रकरण चालू हुआ, बाबरी मस्जिद ध्वस्त हुई है, उसके बाद उससे पहले भी उसमें जो है आत्मा आत्मा का स्वरूप है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है राम मंदिर। जितने आहत जो है महंत बाबा योगी आदित्यनाथ जी हुए हैं इस घटना से, उतना हम और आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जो बहुत उनको बड़ी उनके बात की अंदर है आक्रोश है, उसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। पुष्करदा, बहुत बड़ी बात की है। लेकिन देखिए, राम मंदिर के लिए उन्होंने जो कुछ किया है वो भी सबको पता है, लेकिन आज वो खुद मान रहे हैं
कि उनसे गलती हुई है, उन्होंने एफआईआर नहीं दर्ज कराई, है ना? और दूसरे लोग मज़े ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो जेल रिटर्न है, इधर अखिलेश की आपने बात की ही है, लेकिन एक और बात है बहुत बारीकी से सोचने की, आपने इसका ज़िक्र भी किया है। योगी जी ने शुरुआत में ही इशारा दे दिया था चंपत राय की तरफ। योगी जी खुद जिस समय अयोध्या गए थे, पूरे मामले के बीच उन्होंने एक ऑफिशियल यू नो एक आदेश जारी किया था कि उनके किसी कार्यक्रम में चंपत राय जी नहीं रहेंगे। तो इससे केव- बड़ा केवल और चंपत इससे बड़ा और इशारा केवल कुछ हो चंपत सकता नहीं नहीं, केवल चंपत राय नहीं, जितने जो प्रबंधन में लोग थे राम मंदिर के, है? क्योंकि जी, उन्होंने जब घोषणा, जब इसकी जांच होनी है, तो वो जो है अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति, चाहे वो उसमें भागी हो इसका या ना भागी हो, वो तो जांच बता देगी कि कौन संलिप्त है इसमें, कौन संलिप्त नहीं है। लेकिन जो एक शासक का गुण होना चाहिए कि अपने आप को उसने तटस्थ कर लिया, अलग, बगल में नहीं देखना चाहिए। ये इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं कि कितनी उनके अंदर, कितना उनको मालूम था, कितना नहीं मालूम था। ये मतलब इस वक्त बात करना बेमानी इसलिए हो जाती है क्योंकि जब आपने कोई एक जांच की टीम गठित कर दी है एसआईटी की, तो उसके पास ज्यादा है। बाकी सब तो अखबार में और चौचलेबाजी में और सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी चटकारे लेता। 50, मेरे पास 50 तरीके का शुरू में आए हैं, लेकिन मुझको मालूम था इसमें क्या है क्या नहीं है, आइडिया था। तो ऐसे में जो है ये सब कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये मैं कहूंगा कि मैं तो उसको देखता हूं कि ये बहुत अच्छा हुआ जो हुआ, समय से हो गया। समय से इसलिए कि इस वक्त जो है दिल्ली में जो सरकार बैठी है और जो उत्तर प्रदेश में सरकार बैठी है, उस पे उसको जो है सनातन धर्मियों का उन पे विश्वास है, उन पे आस्था है, इसलिए हुआ है तो निपट जाएगा। कौन ऐसा मंदिर है या कौन ऐसा गिरजाघर भी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर जो है इतने तमाम ट्रस्ट बने हुए हैं कि वहां पर जो है चंदा इकट्ठा हुआ हो और उसपे जो है उसमें घपलेबाजी की बात सामने ना आई हो। लेकिन क्योंकि जब वो जो मुसलमान का मामला होता है, ईसाई का मामला होता है, तो दब जाता है। यहाँ पर जो है आपका ये चाहे आपका काशी विश्वनाथ का मामला रहा हो, या आपकी जो है साउथ की जो मंदिर है उसको लेके तमाम तरीके की बातें होती रही। कलयुग सही है। कह रहे हैं। और मैंने तो देखा है गुरुद्वारों में तलवारें चल जाती हैं, रात को गुल्लक तोड़ लेते हैं, ऐसे बहुत सारे मामले आते रहते हैं, हाँ, है ना? और लेकिन उसमें योगी जी ने जो ये संकेत दिया है ना, जिसकी मैं बात कर रही थी कि वो उस प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि योगी जी बिल्कुल दूध का दूध और पानी का हाँ, पानी करेंगे। एंड अब चीजें जो हैं इन पे बात करनी चाहिए, क्योंकि अब चंपत राय जी भी गलती मान रहे हैं। अब देखिए कई सारे बयान और भी आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं मोहन भागवत जी की, तो उन्होंने भी एक बात बहुत क्लियर की। उन्होंने शायद से किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने एक बात जरूर कही कि अहंकार जो है बड़े बड़े लोगों को लेकर के डूबा है। इतिहास अगर हम देखें तो आपको बहुत सारे ऐसी चीजें मिल जाएंगी। तो आपको क्या लगता है ये जो उनका बयान है, कहीं न कहीं चंपत राय जी के साथ जोड़ के इसको देखा जा सकता है? और इसे माना हाँ जाए बिल्कुल कि संघ ने भी उनसे किनारा करने के लिए अब माइंडसेट तैयार कर लिया है? आई मीन चंपत राय हाँ जी हों, निश्चित रूप से, अमित मिश्रा जी हों, अनिल मिश्रा जी हों, जो भी लोग इसमें हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए संघ हमेशा कंट्रोवर्सी से बचता रहा है आज तक। उसपे लोग उसपे के लोग कीचड़ उछालते रहे, लेकिन उसके बाद भी संघ हमेशा जो है एक बाई जो उनकी कंडीशनिंग है या जो उनकी विचारधारा है, वो हमें झुक के निकल जाते हैं, वो नहीं चाहते। संघ प्रमुख कितने बड़े आहत होंगे इसका आइडिया नहीं होगा। विश्व हिंदू परिषद जो है उन्हीं का ही ऑक्सिलरी यूनिट है, जहां से चंपत राय आए, और चंपत राय सर्वे सर्वा बनाया भी उनके द्वारा घर पर। बिना उनके आशीर्वाद के या बिना उनकी स्वीकृति के संभव ही नहीं था, उनका हो गया। तो ऐसे में यदि किसी ने अपने कार्य का जो है जो उनकी कर्तव्य निष्ठा थी, उसका जो है ऐसे महत्वपूर्ण मौके पे यदि उन्होंने नहीं किया है,
तो उसका लांछन, क्योंकि आज देखिए संघ को लोग जितने जो संघ के विरोधी हैं वो संघ को ही निशाने पे ले रहे हैं, कोई विश्व हिंदू परिषद की बात नहीं कर रहा है, कोई चंपत। और फिर दूसरी बात, मेन बात यह है कि जब हम आपने इतना बड़ा विजन लेके आप चल रहे हैं, तो आप इस ऐसे जो झटके हैं उसके लिए सहज भाव रख भी नहीं सकते। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण मुझे लगता ये है कि हमारे सभी सनातनियों की जो है एक 2014 से एक शिकायत हमेशा रही है, मतलब इस सरकार से, मोदी सरकार से पहले भी थी, कि हमारे मंदिर जो है स्वतंत्र नहीं है, उन पर सरकार कब्जा है। ये एक उदाहरण है जो सबसे नवीनतम, सबसे भव्य, सबसे आस्थावान स्थल बना, वहां भी ये हुआ, जबकि सरकार के अधीन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ये ट्रस्ट बना है। तो मैं समझता हूं कि इस घटना के बाद कोई, क्योंकि हमारे यहाँ कोई चर्च सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ जैसे सिखों के यहाँ है एक सेंट्रल बॉडी है, या इनके यहाँ मुसलमानों के यहाँ भी है, हमारे यहाँ कोई सेंट्रल बॉडी नहीं है। इसलिए हम जो है शास्त्रार्थ में विश्वास करने वाले लोग हैं, किसी एक की बात मानने वाले नहीं। मैं समझता हूं इससे एक रास्ता निकलेगा कि ये एक सेंट्रल पॉलिसी बनेगी, एक केंद्रवत बनेगी, जितने भी मंदिर उनका प्रबंधन कैसे किया जाए, उसके प्रबंधन में सरकार कहां तक रहेगी और वो कितना जो है व्यक्ति विशेष के हाथ में रहेगा। इससे जो है एक सीख मिली है, सीख क्या, एक मौका, एक अवसर मिला है। और मेरी बात याद रखिएगा मनिंदर, कि ये जो है पूरे भारत के जितने सनातन वाले मंदिर हैं उनके प्रबंधन को लेके एक नई जो है कहना चाहिए कि नई एक नया टाइम टेबल तो नहीं कहूंगा इसको, एक नया सिलेबस सामने जरूर आएगा। सरकार इसमें कानून लेकर आएगी, सरकार इसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत क्लियर कट डिमार्केशन, जहां पर क्योंकि ये सब अवसर मिल गया उन लोगों को जो इसका विरोध करते हैं कि मंदिरों को प्राइवेट के हाथ में ले जाकर सरकार के अधीन होना चाहिए, और सरकार फिर लूटती है उन मंदिरों को। तमिलनाडु, केरल में तो केस चल ही रहा है इसके अंदर, आप देख ही रहे हैं आप। तो ऐसी अवस्था में सरकार के पास पूरा एक मौलिक अधिकार भी आएगा, और सनातन धर्मियों को ये अपना हृदय विशाल करना पड़ेगा, सोचना भी पड़ेगा कि यदि कोई बीच की एक रास्ता निकलता है, ताकि जिस तरीके से यूजीसी है उसी तरीके से सभी मंदिरों का प्रबंधन भी जो है एक रूपता आ जाए, ताकि जो है उसकी जो है जवाबदेही सनातन धर्मियों के प्रति रहे, सरकार के प्रति रहे और सबके प्रति रहे। तो ये मेरा मानना यही है कि इस अंधकार में जो मुझे जो एक रोशनी दिखी है, प्रकाश दिख रहा है, वो दो ही चीजों को दिख रहा है। पहला ये कि इसको ज्योति जलाने की मशाल पे जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हैं, तो सबको विश्वास है कि सच सामने आएगा, बचेगा कोई नहीं। दूसरा ये कि जो हमारे यहाँ जो मूल रूप से हमारे यहाँ कलुषता रही है, सनातन धर्म की जो कुछ कमजोरियां रही हैं, हमारे मंदिर प्रबंधन को लेकर जो शताब्दियों से बात चलती आ रही है, उसको लेके कोई एक जो है मत एक होगा, जिसपे जो है एक कोई ऐसी चीज सामने आएगी जिससे कि जो है एक रूपता सारे मंदिरों में प्रबंधन में आ जाए, चाहे छोटा हो या बड़ा। जी, आपने सही कहा। और देखिए कई बार क्या होता है ना, हम जो चीजें हमारी आंखें देख रही होती हैं, दरअसल वो सच नहीं होता। और इस पूरे मामले पे आप हम सब जानते हैं कि योगी जी कितनी सख्ती बरत रहे हैं, प्लस दिल्ली सरकार जो है उसकी भी नज़र है, उनकी नज़र में भी सारी चीज़ें आ रही हैं। और देखिए चंपत राय जी तो खुद कह रहे हैं कि वो कलंक लेके अयोध्या से नहीं जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, और अब 6 जुलाई को एक मीटिंग भी है, तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपने मुश्किल मेरे लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इस मुद्दे पे विस्तार से समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। राम राम मनविंदर, और आपके दर्शकों को भी राम राम।